अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन बेसिकली कंडक्शन मीन्स क्या होता है। नॉर्मली अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो जिसके अंदर करंट पास हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। वैसे ही कंडक्शन मीन्स क्या होगा, अभी कंडक्शन मीन्स जिसके अंदर हीट मेरा फ्लो हो रहा है, मीन्स ट्रेवल होना चाहिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। तो बेसिकली कंडक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा, कंडक्शन का डेफिनेशन आएगा इट इज द प्रोसेस of transfer of heat in which heat is transferred from one part of body at higher temperature to a part of body at lower temperature without movement of molecules from one place to another place, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्शन क्या है, कंडक्शन नॉर्मली हीट ट्रांसफर जिसमें होता है, जिस कंडक्टर में हीट ट्रांसफर होगा उसे हम बोलेंगे कंडक्शन, ठीक है। नॉर्मली कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, वाइब्रेशन से, ठीक है। अब वाइब्रेशन कैसा है, अगर मेरा मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं हो रहा है, मेरा मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होगा, विदाउट मूविंग मेरा हीट ट्रांसफर होगा, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन बेसिकली सिंपल एग्जांपल रह सकते हैं हम लोग रॉड का। अगर सपोज एक रॉड है तो एक रॉड में हम लोग एक साइड अगर हीट करते हैं तो दूसरा साइड थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक गर्म होता है, मींस हायर टेम्परेचर अगर हम लोग एक पॉइंट को दे रहे हैं तो लोअर टेम्परेचर तक क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल हमने लिया रॉड का, when one end of a metal rod is heated, other end also gets heated after some time, ठीक है। मीन्स वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद हीट होगा, ऐसे डायरेक्टली हीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं, क्या बेसिकली एक रॉड है, रॉड के एक साइड को अगर हम लोग ने हीट किया तो हायर टेम्परेचर से वो लोअर टेम्परेचर पे धीरे धीरे मूव होके पूरा रॉड मेरा क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, मीन्स वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सपोज ये रॉड है, ये रॉड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, P Q R S, ये रॉड था मेरा A to B, ठीक है। यहां पर अगर मैं हीट प्रोड्यूस करता हूं, क्लियर हुआ। तो नॉर्मली जब मैंने हीट नहीं किया था, मीन जब हीट नहीं हो रहा था, तब हीट जब नहीं देने से पहले क्या हो रहा था, मेरा जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो वाइब्रेट हो रहे थे लेकिन उनके खुद के एम्पलीट्यूड से, मीन्स उनका एम्पलीट्यूड फिक्स था, मीन्स P Q R S जो भी मैंने डिवीजन लिया, जो भी कंपार्टमेंट्स लिए मैंने, ठीक है। तो ये A P Q R S वो सब एक ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रहे थे इन इट्स ओन प्लेस, मीन्स खुद के प्लेस पे। लेकिन जैसे ही मैं हीट देता हूँ P को, मैंने P कंपार्टमेंट को क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया, तो हीट जब मैं प्रोड्यूस किया तब क्या होगा, वहां का एम्पलीट्यूड मोर वाइब्रेट होगा, तो मोर एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा, तो वाइब्रेशंस अगर P के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे तो उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उनका वाइब्रेशन उनके प्लेस पे क्या होंगे, वो वाइब्रेट होंगे लेकिन फास्ट वाइब्रेट होंगे। सिमिलरली वो जो मॉलिक्यूल्स है जो वाइब्रेट हो रहे हैं कंपार्टमेंट P में, वो क्या होंगे, कंपार्टमेंट Q के मॉलिक्यूल से कोलाइड होंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल्स Q के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कोलाइड होने से वाइब्रेट होना चालू होंगे, मींस P के वाइब्रेशन से क्या होगा,
क्यू के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वाइब्रेट होने लगेंगे और फिर बाद में सडनली वो भी उसका भी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये क्यू का जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे, वो किससे कोलाइड होंगे, आर से, आर कंपार्टमेंट के मॉलिक्यूल से। तो आर कंपार्टमेंट के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, फिर से उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने लगेगा और वो क्या होंगे, फाइनली वाइब्रेट होंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूस पूरे रॉड में चलेगा। और ये रॉड में मीन्स अभी नॉर्मली मेरे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो रहे, मेरे मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेट हो रहे हैं और वाइब्रेशन के कोलिजन की वजह से वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं और ऐसे जो वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली एक के बाद एक प्रोसेस होता रहता है। इसलिए जब हम लोग रॉड के एक पार्ट को अगर हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से मेरा होल रॉड क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और हीट ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो पार्ट था, तो इसके अंदर हमने सिर्फ ये एग्जांपल देखा, अगर रॉड कैसा भी रहे तो पहले एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा, उसके बाद वो दूसरे को कोलाइड होगा तो वो वाइब्रेट होने लग गया और एक कोलिजन से कंटिन्यूसली वाइब्रेशंस होते रहेंगे। मीन्स हीट मेरे प्रोड्यूस कंटिन्यूसली एक के बाद एक होते हैं, मीन्स डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट का मतलब क्या है, अगर मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो ये वेरिएबल है, मीन्स चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो जिस फॉर्म में मेरा चेंज होता है, मीन्स हीट मेरा जो चेंज हो रहा है, जो ट्रैवल हो रहा है, वो स्टेट को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल स्टेट। तो द स्टेट in which temperature of rod goes on increasing is called variable state। ठीक है, तो वेरिएबल स्टेट मीन्स टेम्परेचर मेरा कंटिन्यूसली रॉड में क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली सब जगह हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो टेम्परेचर रॉड का इंक्रीज होता रहता है। तो जब इंक्रीज होते जा रहा है मीन्स वेरिएबल है, चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो होता है मेरा वेरिएबल स्टेट। सेकेंड आता है हमारा स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट मीन्स अगर हम लोग कोई रॉड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है क्या वो हीट हो जाता है, उसके बाद वो हीट नहीं होता, उसका हीट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स उससे ज़्यादा वो गर्म नहीं होगा। पूरे रॉड में अगर हीट प्रोड्यूस हो गया, फिर हीट कितना भी करो उसके बाद वो हीट उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा हीट नहीं होगा। वो होता है मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स उसके आगे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और मेरा रॉड हीट भी नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे द स्टेट in which temperature of rod remains constant and which will not further increases is called steady state। तो सिंपल हमने कंडक्शन में देखा कि ट्रांसफर ऑफ हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स खुद के प्लेस पे रहेंगे और खुद के प्लेस पे रह के वो क्या करेंगे, पूरे मेटल को क्या करते हैं, वो हीट ट्रांसफर करते हैं। तो हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये भी देखा क्या, वेरिएबल और स्टेडी स्टेट। तो वेरिएबल कब होता है, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, वो होता है वेरिएबल स्टेट। एंड स्टेडी स्टेट में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और हीट भी मेरा कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट।